हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आबाद अली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुमंत्रा एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लाए हैं आपके लिए पोइट्री से अगला वीडियो, जिसमें आज आप पढ़ेंगे सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। पोएम का नाम है आलेमेंट एंड इट इज़ कंपोज्ड बाय पी.वी. शैली। तो बच्चों, पहले समझ लेते हैं इस पोएम के बारे में संक्षिप्त में। पोइट पी.वी. शैली 26 ईयर्स की उम्र में मर जाते हैं और पी.वी. शैली को ट्यूबरक्लोसिस हो गया है और ट्यूबरक्लोसिस के कारण पी.वी. शैली का जो शरीर है वो पूरी तरीके से मिजरेबल यानी कि बुरी दशा में पहुंच गया है और पी.वी. शैली का शरीर कांप रहा है और लगभग पी.वी. शैली जो हैं अपने जीवन की अंतिम सांसों को ले रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में पी.वी. शैली अपनी इस कविता के माध्यम से अपने युवावस्था के दिन और उससे शान शौकत से भरे हुए दिनों को याद करते हैं और याद करते हैं कि किस समय से सर्दियां उनको आनंद प्रदान करती थीं, किस समय जो ग्रीष्म ऋतु थी वो आनंद प्रदान करती थी, किस समय जो था बारिश का मौसम, पतझड़ का मौसम, ये तमाम मौसम जो आते थे उनको एक अलग ही अनुभव और आनंद प्रदान करते थे। वो उन तमाम मौसमों को, उस समय को याद करते हैं और सोचते हैं क्या उनका वो समय अब वापस आएगा। तब उनको ये फील होता है कि नहीं, अब उनके वो सुहावने दिन, उनके युवावस्था के दिन, ग्लोरी शान शौकत से भरे हुए दिन अब वापस नहीं आएंगे। तो बच्चों, ये कविता जो है वो पी.वी. शैली के दुखों का परिणाम है। जो उन्होंने अपने अंतिम पलों में महसूस किया उसको उन्होंने अपनी इस कविता में लिखा। इट इज़ अ पर्सनल ग्रीफ ऑफ पी.वी. शैली। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। कहते हैं पोएम में, द पोएम आलेमेंट इज़ कंपोज्ड बाय पी.वी. शैली। ये जो कविता है जिसका नाम है आलेमेंट, इसको पी.वी. शैली ने लिखा है। आलेमेंट का मतलब हुआ बिलाप, जबकि कंपोज्ड रचना करना, और पी.वी. शैली का जो पूरा नाम है वो पर्सी वायसी शैली। देखिएगा, मैं अंडरलाइन करता हूँ। आलेमेंट मीन्स विलाप, कंपोज्ड मीन्स रचना करना, और पी.वी. शैली का जो पूरा नाम है वो पर्सी वायसी शैली है। तो ये पर्सी वायसी शैली यानी कि पी.वी. शैली ने इस पोएम आलेमेंट को लिखा है, जिसमें पोइट ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को, अपने दुख को, जो अपने जीवन के अंतिम दिनों में उसने इस कविता में एक्सप्रेस किया है। इन द पोएम, कविता में, द पोइट लेमेंट्स ओवर हिज मिजरेबल कंडीशन। इस कविता में जो है कवि, लेमेंट्स मीन्स होता है विलाप करना, यानी कि लेमेंट मीन्स विलाप यानी कि दुख भी होता है, और लेमेंट्स जो कि वर्ब बन गई तो ये विलाप करना यानी कि दुख को प्रकट करना भी होता है। तो कहते हैं द पोइट लेमेंट्स ओवर हिज मिजरेबल कंडीशन, कि पोइट यानी कि कवि जो है वो अपनी दयनीय दुर्दशा के ऊपर दुख प्रकट करता है या विलाप करता है इस कविता में। इस कविता के माध्यम से, अगर आपने इस कविता को नहीं पढ़ा हो तो आप इस कविता को पढ़ें, तो आप जब कविता को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, सेंट्रल आइडिया में ये जो बात मेंशन की गई है ये सच में ऐसा ही है। सो इट शोज़ ग्रीविंग ओवर द पास्ट। कहते इसलिए ये जो कविता है, इट का मतलब है कविता, इट शोज़ ग्रीविंग ओवर द पास्ट ग्लोरी। इस कविता के माध्यम से पोइट जो उसके गुजरे हुए वक्त में यानी कि भूतकाल की जो ग्लोरी थी, शान शौकत थी, उसको याद करता है और दुख प्रकट करता है। तो ये कविता उसके गुजरे हुए ज़माने की शान शौकत जो कि गुजर गई उस पर अपने दुख को प्रकट करती है। द पोएम इज़ अ शॉर्ट म्यूजिकल पोएम। द पोएम इज़ अ शॉर्ट म्यूजिकल एक्सप्रेशन ऑफ डिस्पेयर। ये जो कविता है वो छोटी कविता है, म्यूजिकल है। म्यूजिकल मीन्स होता है बच्चों वो कविता जो म्यूजिक के साथ में, संगीत और सुर के साथ में जो कविता को गाया जाता है, मीन्स वो एक गीत का रूप धारण कर लेती है। नाउ इट इज़ अ काइंड ऑफ सॉन्ग। कविता से अब वो सॉन्ग हो गया, म्यूजिकल हो गया। एक्सप्रेशन ऑफ डिस्पेयर, जिसमें कि निराशा को दर्शाया गया। मतलब जैसे कि हम लोग दुख भरे गाने सुनते हैं, सैड सॉन्ग सुनते हैं, तो सैड सॉन्ग की तरह एक्सप्रेशन ऑफ द डिस्पेयर, ये भी क्या है, एक्सप्रेशन देता है यानी कि फीलिंग देता है। कैसा? डिस्पेयर की, निराशा की। एंड डिजेक्शन, जिसका मीन्स भी निराशा ही होता है, ऑफ द पोइट, कवि की निराशा की। अर्थात ये कि इस कविता में जो कि म्यूजिकल है यानी कि एक सैड सॉन्ग है, तो इसमें
पोइट ने अपने पर्सनल दुख को, अपने जो अंदर जो छिपी हुई मेलनकली थी, उदासी थी, उसको प्रकट किया है। और आगे क्या है, द जॉय ऑफ वर्ल्ड, और वह सोचता है और उस कविता में उसमें शामिल करता है, इंक्लूड करता है, क्या करता है, द जॉय ऑफ वर्ल्ड, ये जो संसार जो आनंद से भरा हुआ है, इस संसार का आनंद, कॉमन लाइफ और जीवन का आनंद, एंड टाइम और समय का आनंद, हैज़ डिजर्टेड, अब हमेशा हमेशा के लिए जा चुका है, द पोइट फॉर एवर, कवि को छोड़कर। उसके जीवन का जो आनंद था, जो उसके संसार में जो आनंद था, जो समय में जो आनंद था, वो सब उसको छोड़कर जा चुके हैं। इट मीन्स सिंपल शब्दों में कवि ये कहता है कि वो जो द जॉय ऑफ वर्ल्ड, द जॉय ऑफ लाइफ, द जॉय ऑफ टाइम हैज़ डिजर्टेड द पोइट फॉर एवर, इन तीनों ही चीज़ों ने, इन सभी ने कवि को हमेशा के लिए छोड़ दिया है। इट मीन्स कवि के जीवन में वो सारे जो ग्लोरी भरे हुए जो दिन थे, आनंददायक दिन थे, खुशहाली से भरे हुए दिन थे, वो सब अब जा चुके हैं। ही फील्स ओनली ग्रीफ, अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ दुख रह गया है, अब उसे सिर्फ और सिर्फ दुख का एहसास होता है। ही विल नेवर फील एनी जॉय, और उसे आने वाले वक्त में भी अब कभी भी खुशी का, आनंद का एहसास नहीं होगा। जॉय इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, इन दिस लाइफ, उसके इस जीवन में, इन दिस टाइम, और इस समय, एज जैसा कि ही इज़ ब्रीथिंग लास्ट, क्योंकि वह अपने जीवन के अंतिम सांसों को ले रहा है। तो बच्चों ये था सेंट्रल आइडिया। एक बार फिर हम इस सेंट्रल आइडिया को हिंदी कंटेंट के तौर पर समझ लेते हैं। ये जो पोएम है, द पोएम अ लेमेंट इज़ कंपोज्ड बाय पी.वी. शैली, ये पी.वी. शैली ने इस कविता को लिखा है। इन द पोएम द पोइट लेमेंट्स ओवर हिज मिजरेबल कंडीशन, इस कविता में कवि जो है अपनी दयनीय दुर्दशा पे विलाप करता है। इट शोज़ ग्रीविंग ओवर द पास्ट ग्लोरी, और ये कविता जो है उसके गुजरे हुए ज़माने, वो वक्त जो खुशहाली से और आनंद से भरे हुए था, उसके ऊपर दुख प्रकट करती है कविता। द पोएम इज़ अ शॉर्ट म्यूजिकल एक्सप्रेशन ऑफ डिस्पेयर एंड डिजेक्शन ऑफ द पोइट, ये कविता जो है छोटी है, म्यूजिकल है और सैड सॉन्ग है जो कि कवि से रिलेटेड है। द जॉय ऑफ द वर्ल्ड, द जॉय ऑफ अ लाइफ, द जॉय ऑफ अ टाइम हैज़ डिजर्टेड द पोइट फॉर एवर, और जो ज़िंदगी का जो आनंद था, इस संसार का जो आनंद था, जो समय का आनंद था, वो तमाम उसके युवा अवस्था का जो कि आनंद से भरे हुए थे, वो सब के सब उसे छोड़कर सदा के लिए जा चुके हैं। ही फील्स ओनली ग्रीफ नाउ, अब उसको सिर्फ और सिर्फ दुख का एहसास होता है। ही विल नेवर फील एनी जॉय इन दिस वर्ल्ड, और ना ही उसे इस संसार में इससे ज़्यादा और कभी अब आनंद प्राप्त होगा। इन दिस लाइफ, ना ही उसे इसके जीवन में अब कोई आनंद मिलेगा। एंड इन दिस टाइम, और ना ही अब कोई समय ऐसा आने वाला जब उसे आनंद मिलेगा। एज, क्योंकि ही इज़ ब्रीथिंग लास्ट, क्योंकि वह अपने जीवन के अंतिम सांसों को ले रहा है। तो बच्चों ये थी आज की हमारी पोएम का सेंट्रल आइडिया।